25 साल की सेलिना पैसों के लालच में एक 50 साल के बुढ़े से शादी कर लेती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो सन की बुढ़े ने भी सिर्फ अपने बॉडी नीड्स पूरे करने के लिए ही उससे शादी की है। वो सुबह शाम यहाँ तक कि सेलिना के मर्जी के खिलाफ जब चाहे तब उससे क्लोज होता था, और अगर इस दौरान सेलिना उसे रोकती तो वो उसे जानवर की तरह मारता भी था। पर एक दिन कहीं घूमने आने के दौरान ज्यादा पी लेने की वजह से आदमी पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। इस दौरान वो बच तो जाता है, पर उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं सेलिना बहुत खुश थी, इसलिए वो उसी रात अच्छे से नहाकर एक हॉट ड्रेस पहन के आदमी के पास आकर उसे उकसाने लगती है। इन सबसे आदमी को उस पर गुस्सा तो आता है, पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन सेलिना आदमी का ध्यान रखने के लिए एक मेल नर्स को हायर करती है। लड़का भी पहली नजर में ही सेलिना की सुंदरता को देख मोहित हो जाता है। वो अपना सारा काम खत्म करके सेलिना के रूम में आकर उसके कपड़ों को देखने लगता है। फिर वहाँ के डस्ट बोर्ड पर एक चाल चलकर नीचे आ जाता है, पर रात में सेलिना देखकर ही समझ जाती है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई आया था। सेलिना भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि लड़का उससे क्या चाहता है, इसलिए रात में जब लड़का बैठा हुआ था तभी सेलिना जानबूझकर उसे भड़काने के लिए ऐसी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। इशारों में सेलिना उसे बाहर बुलाकर उसके साथ बैठकर बहुत ड्रिंक करती है। फिर बातों ही बातों में थोड़ा मौसम गर्म होते ही हार्मोन्स के प्रभाव से वो दोनों एक अनहोनी कर देते हैं। अब इसके बाद से लड़का हर दिन आदमी को नींद की गोली से सुलाकर सेलिना के साथ ऊधम मचाता था। सेलिना भी अब लड़के से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसके जरूरत में सेलिना बिना सोचे जबरदस्ती आदमी के चेकबुक से उसे पैसे भी दे देती है। इससे खुश होकर लड़का उससे प्यार करने लगता है, पर अब उनको ऐसा करते हुए घर की नौकरानी देख लेती है। एक दिन लड़का उसे दवाई देते वक्त आदमी उसके कॉलर पर सेलिना की एक बाल देख गुस्से में यह कर देता है। इससे गुस्सा होकर लड़का उसे कुछ करने ही जा रहा था कि उतने में ही वह खुद को रोक लेता है। फिर वह थोड़ा सोचकर वापस से आदमी के पास आकर उससे माफी मांगता है, पर अब इस घटना से आदमी बहुत डरा हुआ था। अगले दिन आदमी से मिलने के लिए उसका वकील आता है। आदमी बार बार उससे अपनी बीवी और लड़के की अफेयर के बारे में बोल रहा था, पर वह वकील कुछ भी नहीं समझता। अब क्योंकि उसकी भी नजर बहुत पहले से ही सेलिना पर थी, इसलिए वह उससे कहता है, क्या तुम अपने पति के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के लिए मेरे घर आ सकती हो? सेलिना भी समझ जाती है कि वह भी उसका फायदा लेने के लिए ही उसे अपने घर बुला रहा है, इसलिए वह भी हाँ कह देती है। अब वहाँ से सेलिना आकर लड़के से उसे ठोकने के लिए कहता है, पर लड़का राजी नहीं होता। अब इतने दिनों से सेलिना के साथ सांप सीढ़ी खेलने की वजह से कहीं ना कहीं लड़का भी अब उससे प्यार करने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद मौका देखकर एक दिन सेलिना लड़के को उसके बीमार पति को रास्ते से हटाने के लिए कहती है, पर लड़का राजी नहीं होता। अब लड़का भी समझ चुका था कि सेलिना प्यार के जाल में उससे गलत काम करवाना चाहती है, इसलिए वो अगले दिन उससे कुछ दिनों का छुट्टी लेकर सेलिना के कॉल्स और मैसेजों को इग्नोर करने लगता है। पर एक दिन सेलिना उसे रोते हुए कुछ वॉइस मैसेज भेजने पर लड़का आकर देखता है सेलिना एक गलत कदम उठा रही है, इसलिए वो उसे शांत करते हुए भरोसा देता है। पर उसी रात सेलिना फोन करके उसे जल्द से जल्द घर बुलाने पर लड़का आकर देखता है आदमी सांस नहीं ले रहा। वो उसे सीपीआर भी देता है, पर कोई फायदा नहीं। तभी सेलिना कहती है, मैंने ये सिर्फ हम दोनों के लिए ही किया है। लड़का भी अब समझ जाता है कि वो सेलिना के जाल में गंदा फंस चुका है। अब सेलिना उसे फोन करने पर लड़का साफ कह देता है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ने वाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लड़के को पुलिस का कॉल आता है। दरअसल वो लोग आदमी के भाई के कंप्लेंट पर सेलिना और लड़के की पूछताछ करने